हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू अनदर वीडियो। मैं हूं कलाम। मैं भी मौजूद हूं ओपन कंट्री पुर्तगाल में। आज बात करेंगे स्पेशल रोमानिया के ऊपर। रोमानिया में कैसे आ सकते हैं, किस वेबसाइट को फॉलो करके आप रोमानिया आ सकते हैं और क्या क्या आपको फॉलो करना पड़ेगा, और अपडेट में किन ऑफिस के पास रोमानिया के लिए रिक्वायरमेंट है, और जो है दुबई में कौन से ऑफिस में रिक्वायरमेंट है स्पेशल ड्राइवर के लिए, हेवी ड्राइवर के लिए। तो इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कलाम आसिफ ब्लॉग के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज MR.कलाम ऑफिशियल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम ID है। तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आपको बताते चलूँ कि मैं अपडेट वीडियो देते रहता हूँ। मेरा थोड़ा सा वीडियो लेट भी आता है क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन राइट होता है वही मैं देता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो है मैं वैसा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और मेरा जो वीडियो जो होता है वो क्लियरिटी होता है, ऐसा नहीं कि मतलब सस्पिशन वाला होता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो मुझे और भी हौसला मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। ओके दोस्तों, चलिए आपको बताते चलूँ कि अभी जो रोमानिया का जो अपडेट है, यूरोप का कंट्री रोमानिया और बुल्गारिया जो दो कंट्री था वो जो ऐड हो गया था यूरोप में। तो अभी जो अपडेट रोमानिया का क्या रहा है कि रोमानिया का अपडेट यह है कि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन काम में है। कंस्ट्रक्शन से लेके आप ठीक है ना, आप और भी कोई बहुत सारे स्किल है जो आप रोमानिया में आ सकते हैं और अपना जॉब ले सकते हैं। अब रहा दूसरी बात कि अगर आप रोमानिया आना चाहते हैं तो क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप CV बनाएं। और CV के लिए बताते चलो कि बहुत बंदों का नहीं मालूम है कि CV कैसे बनाना है और उस सस्पिशन में है। तो मैं भी स्क्रीन पे चला रहा हूँ, देखिए ऐसा CV होना चाहिए, यूरो पास CV। यूरो फॉर्मेट है, हालांकि यूरो पास बनाना है तो मैं लिंक भी दे दूँगा, आप लिंक में जाकर यूरो पास CV बना सकते हैं। लेकिन ऐसा ही CV होना चाहिए जिसमें 1 पेज में आपका पूरा डिटेल होना चाहिए और इसी बेस पे आपका कवर लेटर होना चाहिए। ठीक है ना, दो चीज़ आपका मेन है, CV कवर लेटर। और कोई भी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग ना डाले, जो आपका फैक्ट है, जो रियलिटी है, वही इन्फॉर्मेशन आप CV में भी कवर लेटर में डालें। रॉन्ग डालेंगे तो आगे चल के आपको डॉक्यूमेंट से सबमिशन में प्रॉब्लम आएगी। कहीं आपको कंपनी मांग रही है ओरिजिनल तो आप नहीं दे पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हालांकि बहुत सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऐसा होता है कि जिसको आप स्टाइल कराना पड़ता है अफेयर मिनिस्ट्री से, उसके बाद सबमिशन होता है। VFS ग्लोबल हो गया या एम्बेसी हो गया। बहुत सारा कंट्री का सबमिशन एम्बेसी में होता है, बहुत सारा कंट्री का VFS ग्लोबल में होता है। दोनों एक ही काम करता है, टच है एक दूसरे से। तो दोस्तों ये आप लोग ध्यान रखें, कभी भी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग ना डालें, क्योंकि अभी ऐसा अपडेट आ रहा है कि अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे हैं या रॉन्ग फेक डॉक्यूमेंट्स डाल रहे हैं तो अगर उन पकड़ा जा रहा है फेक डॉक्यूमेंट्स में तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा यूरोप के। फिर किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी एम्बेसी में या किसी भी VFS ग्लोबल में आप सबमिशन नहीं कर सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान दें। जो हकीकत है वही डाले, चाहे आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है वही डाले, 6 महीने का नहीं है वो भी चलेगा। कंपनी आपको बुलाना चाहेगी, आपका डिटेल से देख लेगी, आपका इंटरव्यू लेगी, काम अच्छा जानते होंगे तो आपको बुलाएगी। एक्सपीरियंस का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं भी बहुत बंदों से मिला हूँ जिनका मतलब 0 एक्सपीरियंस है, मतलब 2 महीना 3 महीना वो इंडिया में काम किए थे, जब भी आ गए हैं इंटरव्यू देके। तो यही होता है। और दूसरा बात यह है कि आप जब तक CV कवर लेटर स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे तो कोई भी कंपनी आपको मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगी। स्ट्रॉन्ग क्या है कि आप अपना डिटेल्स क्लियरिटी डालिए। ठीक है ना, बढ़िया से उसको बनाइए। जिस तरह से ये CV का मैंने दिखाया, CV में जैसे लगा हुआ है उसी तरह से लगाइए अपना। और दोस्तों बताते चलूँ कि आप इस वेबसाइट को फॉलो कीजिए रोमानिया के लिए। अपना CV कवर लेटर मेल कीजिए इनके ऊपर और जो भी रिप्लाई आता है आप रिप्लाई को फॉलो कीजिए। बहुत बंदे परेशान हो जाते हैं कि जल्दी आती नहीं है। भाई जब ट्राई करते रहेंगे तो ज़रूर आना ही आना है। ठीक है ना, बहुत सारा बंदे अप्लाई करते हैं, जो इस बंदे की ज़रूरत पड़ती है कंपनी वैसे हिसाब से वो रखती है कंपनी। अब दूसरी बात यह है कि अगर आप डायरेक्टली आना चाहते हैं किसी ऑफिस से तो स्पेशली मैसन के लिए और कारपेंटर के लिए रिक्वायरमेंट है। मैं स्क्रीन पे चला रहा हूँ, ठीक है ना, इसको फॉलो कीजिए आप लोग और आप आ सकते हैं डायरेक्ट रोमानिया। इस ऑफिस के द्वारा डायरेक्ट इनसे जो भी डिटेल्स बात करना है बात कर सकते हैं। जो भी आपको इंटरव्यू में जाना है अगर है तो आप जा सकते हैं। इसमें डेट वगैरह सब लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये तिरहान का रिक्वायरमेंट है, दिल्ली में ऑफिस है। और मैं इसमें इस वीडियो में बताऊंगा भी अभी हेवी ड्राइवर के लिए भी आप लोग बने रहे वीडियो में। थोड़ा सा और बात करूंगा। बात यह है कि बहुत बंदे जो है गल्फ़ के जैसा समझते हैं या फिर अफ्रीका कंट्री का या और भी कंट्री के जैसे समझते हैं कि मेरा यूरोप का भी काम हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। कम से कम नॉर्मल 5 से 6 महीना कोई भी ऑफिस भी या एजेंसी लगाती है टाइम, या डायरेक्ट भी आप आते हैं तब भी 5 से 6 महीना लग जाता है। वो कैसे, जैसे कि आपका अगर कहीं सबमिशन करने का भी सिस्टम है तो उसमें भी टाइम लगेगा। स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, अगर आप किसी कंपनी में आपका मेल का रिप्लाई आ गया तो फिर आपका इंटरव्यू होगा। फिर इंटरव्यू के बाद आपका
के बाद आपको वर्क परमिट मिलेगा। वर्क परमिट के बाद जो है आप अपना फाइलिंग रेडी करना चालू कर देंगे, ठीक है ना। उसमें सबसे मेन होता है आपका बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट को जो है आप लोग मेंटेन करके रखिए कम से कम बिफोर 6 मंथ से, और 2 से 2.5 लाख उसमें रखना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप नहीं रख रहे हैं वैसा तो आपको आगे चल के मतलब वीज़ा नहीं लगने का चांस होता है। अगर है तो आपको मतलब होता है कि चलो मेरा बैंक स्टेटमेंट के कारण नहीं मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ल होगा, ये बात को ध्यान दें। तो बैंक स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल भी कराना होता है, फिर अपने पीसीसी रेडी करना होता है, ठीक है। फिर इसके साथ इंश्योरेंस लगता है, टिकट लगता है। जो फाइलिंग पूरा रेडी करने में ही नॉर्मल 5 से 6 महीना। फिर अपॉइंटमेंट आपको कब मिल रहा है, वीएफएस ग्लोबल का कब मिल रहा है, या फिर एम्बेसी का कब मिल रहा है। जैसे बहुत कंट्री का जो तो होता है कि एम्बेसी में नहीं होकर वीएफएस ग्लोबल में ही सबमिशन होता है। तो इस तरह से नॉर्मल टाइम जो है 5 से 6 महीना लग जाएगा। फिर आपका सबमिशन के बाद फिर आपका जो है वीज़ा लगने का जो है टाइम थोड़ा सा लेता है लोग, कोई 1 महीना 2 महीना 3 महीना भी लग जाता है। तो इस तरह से दोस्तों 5 से 6 महीना नॉर्मल लगता है, ज़्यादा भी लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए लिए आप लोग ना सोचें कि मैं गल्फ़ के जैसा ही मेरा यूरोप का हो जाएगा, या गल्फ़ में जैसे कि 1 महीने के अंदर में 1.5 महीने के अंदर 20 दिन 15 दिन में वीज़ा निकल जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ का प्रोसेस जो है मतलब एक अलग है और सिस्टम से लो चलता है, ठीक है ना। एम्बेसी के हिसाब से चलता है। कंपनी कितना भी बड़ा है सोचेगी कि मैं जल्दी बुला लूँ आपको, तो नहीं बुला सकती है, क्योंकि एम्बेसी के हाथ में होता है आपको आपका वीज़ा लगवाना या लगाना, या फिर सबमिशन करते हैं तो आपको उस डेट पे वो आपको जाना, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से आपको चलना होता है। एम्बेसी के जो है फॉलो करना पड़ता है, एम्बेसी के रूल को फॉलो करना पड़ता है। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोग क्लियरिटी रखें अपने दिमाग में कि यूरोप आना है तो 5 से 6 महीने नॉर्मल लगेगा। और रोमानिया आना चाहते हो, रोमानिया के लिए ये बहुत बेस्ट तरीका है। इस वेबसाइट को फॉलो करके आ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इसी एजेंसी से आ सकते हैं। और अगर आप हेवी ड्राइवर हैं, जीसीसी लाइसेंस है, तो आप इस ऑफिस को कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है ना। ये मैं अभी जो स्क्रीन पे चला रहा हूँ, ठीक है, इसके ज़रिए आप आ सकते हैं। ये दुबई में ऑफिस मौजूद है, ठीक है, ऑलरेडी। इस ऑफिस का नाम है डायनामिक में भी रिक्वायरमेंट अवेलेबल है। अगर आपके पास जीसीसी लाइसेंस है और जो है कम से कम 2 से 2.5 साल आप काम कर चुके हैं दुबई में ये हेवी ड्राइवर का, और आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है। ध्यान दें, ये नहीं है कि आपके पास जैसे कि जीसीसी लाइसेंस है आप विजिट में चले गए या फिर दुबई से इस ऑफिस के द्वारा चले, ऐसा नहीं होगा। आपके पास जीसीसी लाइसेंस के साथ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, आप कंटिन्यू वर्क में हैं, तभी ये आप अप्लाई करें, तभी ये ऑफिस आपको जो है पूरा इन्फॉर्मेशन के जरिए आपको भेज सकता है यूरोप। तो आप लोग ध्यान दें, अभी मैंने जो बताया डिटेल्स डायरेक्टली CV कवर लेटर बना के आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप मेसन हैं या फिर कारपेंटर हैं तो इस ऑफिस से आ सकते हैं। अगर आप हेवी ड्राइवर हैं, जीसीसी लाइसेंस है, कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं दुबई में, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, 2-3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है नॉर्मल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके ज़रिए और यूरोप आ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। मैं और भी अपडेट वीडियो देते रहता हूँ। मेरा थोड़ा सा वीडियो लेट आता है, क्योंकि मैं जब जो अपडेट फैक्ट होता है वही मैं डालता हूँ। ऐसा नहीं कुछ भी बना के कुछ भी बोल के आपको दे देता हूँ। जितना भी आप इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दिया हूँ वो करेक्ट और 100% श्योर है। दूसरा बात यह है कि कोई भी दोस्त मैसेज अगर या जानना चाहते हैं कोई बात, तो डायरेक्टली आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, मैसेंजर पर कॉल ना करें। और जो बात मैं वीडियो में बता देता हूँ कि इस ऑफिस के बारे में ऐसा है, तो वो ऑफिस जो है 110% सही होता है। अगर आपको बिलीव नहीं हुआ तो आप फेयर मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर जाके इस ऑफिस के बारे में जान सकते हैं और डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं वैसे ऑफिस बताता हूँ जो फेक हैं या लेके भागने वाले, वैसा हम लोग करते ही नहीं है और बताते भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम यूरोप में आ चुके हैं और जो 110% सही जो होता है वही हम बताते हैं। तो दोस्तों फिर उसी बात को आप मैसेज करेंगे तो या आप पूछेंगे तो उनको बेस्ट रहेगा कि आप कमेंट करें, कमेंट के जरिए आपको बताने में आसानी होगी। ओके दोस्तों, चलिए बने रहिए आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो नए मैसेज के साथ। जय हिंद।